नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जाने कि जो ध्वनियां एच युक्त हैं, अपवाद च और स को हटा दे तो जिन ध्वनियों के साथ एच लगा हुआ है या हकार युक्त है उन ध्वनियों को महाप्राण ध्वनि कहते हैं। और उसके बाद जो ध्वनियां जो है बच गई वो अल्प प्राण ध्वनि है। तो ख घ यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और जो ऊष्म व्यंजन है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह वो क्या है, महाप्राण है। और उसके बाद जो शेष ध्वनि बच गई प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि और अंतस्थ य, र, ल और वो ध्वनि अल्प प्राण ध्वनि है। अब इसी चार्ट से हम लोग घोष और अघोष के बारे में जाने। घोष का सबसे पहले तो हम लोग जो है अर्थ जान लें कि घोष का मतलब क्या होता है। तो घोष का मतलब होता है नाद, कंपन, झंकार। नाद, कंपन, झंकार। तो इसका क्या उपयोग है? तो जब हम लोग कोई आवाज निकालते हैं, किसी ध्वनि का जो उच्चारण करते हैं, तो अगर हम अपने गले पर ऐसे हाथ रखें हल्के से और उच्चारण करते समय हमें यह महसूस होगा कि कुछ ध्वनियों का उच्चारण जब करते हैं तो ये जो स्वर तंत्रियां हैं, ये जो है टेटुआ, इसी में यह भी यही इसका एक तरह से मल्टी डायमेंशन यानी कि बहुत सारा जो है काम करती है एक साथ, खाने का भी, निगलने का भी, और इसी से जो है सांस भी लेते हैं और यहीं से जो है आवाज भी आती है। तो जब यहाँ पर हाथ जब रखते हैं तो उच्चारण जब किसी ध्वनि का करेंगे तो कंपन होगा या झंकार होगा या जो है उसी को नाद भी कहते हैं। तो नाद यानी कि जैसे संगीत में यह जो है बहुत चर्चित शब्द है, चलन में है कि जो है झंकार यानी कि जो है लय में जो उतार चढ़ाव होता है तो उसी को जो है नाद कहते हैं। तो जब झंकार होता है तो उसको कहेंगे घोष ध्वनि है, यानी कि उसमें नाद हो रहा है। और जिसमें झंकार नहीं होगा वह जो है अघोष ध्वनि होगी। घोष में अ लग गया तो अघोष हुआ। तो जिसमें झंकार हो वह घोष ध्वनि है और जिसमें झंकार नहीं हो वह अघोष ध्वनि है। और घोष को ही सघोष भी कहते हैं। यानी यहां पर हो गया घोष रहित, अ का मतलब जो है नहीं या घोष नहीं। अब यहां पर घोष, और घोष में जो है स लगा दें तो सघोष प्रश्न जो है आता है, तो जो है घोष भी हो सकता है और सघोष भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहां पर लिख देते हैं सघोष या घोष, सघोष ध्वनि या घोष ध्वनि। और दूसरा हो गया वर्ग अघोष ध्वनि का। तो ये तो देख लिया कि घोष ध्वनि में क्या होता है, झंकार होता है। अब हम लोग क ख ग घ को हम लोग थोड़ा बोले। क जब बोलेंगे तो झटके से जो है निकल जा रहा है, कंपन हो रहा है मगर हल्का सा। ख घ जब कहते हैं तो झंझनाहट होती है। वैसे घ अंग, फिर जो है च छ, ज झ इय, कुछ देर तक बोलते हैं च ज झ इय को। यानी कि प्रत्येक वर्ग की जो है तीसरी, चौथी और पांचवी जो पांचवा जो है वर्ण है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या है, घोष है। 3, 4 और 5वां वर्ण में क्या होता है,
घोष होता है, झंकार होता है। वैसे ही य, र, ल, व और ह का जब उच्चारण जब करते हैं तो इसमें भी घोष होता है, यानी कि घर्षण होता है। य, र, ल, व और ह। इसके अलावे जो स्वर है ना, उन स्वर यानी कि अ, आ, इ, उ, तो उन स्वरों का भी उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियां जो है झंकृत होती है। अब इसके बाद जो बचा वह अघोष है। तो कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और जो 3 स बचे, यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, ये ध्वनि क्या है? अघोष ध्वनि है। क्लियर? तो फिर से कि जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय जब स्वर तंत्रियों में झंकार होता है तो उसको घोष ध्वनि कहेंगे या सघोष ध्वनि कहेंगे। और सघोष ध्वनि कौन कौन है? प्रत्येक वर्ग का की जो है तीसरी, चौथी और पांचवी ध्वनि, और य, र, ल, व, ह और सभी स्वर घोष हैं। और अघोष व्यंजन कौन कौन है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, ये अघोष है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कहीं दिक्कत हो तो फोन करना है। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।